ये कहानी मैं जोजो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। मैं स्कूल से आके थोड़ी देर बाद ही इतनी गहरी नींद में सो रहा था और सपने में मैंने देखा कि मैं एक कार के अंदर जा रहा हूँ और कार के अंदर जाते समय मुझे एक पेड़ के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काली सी परछाई देखने को मिली, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं अपनी मॉम को कहता हूँ, क्या आपको वो परछाई दिख रही है? तो उसने कहा, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखा। लेकिन मैं उस परछाई को भूल नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद कैंटीन के अंदर मुझे फिर से वही परछाई देखने को मिली और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। इतने हद तक डर गया कि मेरा मानसिक संतुलन हिल गया और उसमें एक कटे हुए बच्चे की सर भी उसने डाल रखी थी मेरे खाने के प्लेट में, जिसको देख के मेरी तो हालत बदतर हो गई और मैं वहीं से भाग गया। और फिर मेरे टीचर्स और प्रिंसिपल ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटा और मेरे मॉम डैड को बुला के कंप्लेन भी कर दी, जिसकी वजह से मुझे घर में बंद कर दिया गया और एक हफ्ते तक मुझे खेलने बाहर नहीं जाने दिया गया। फिर रात को एक दिन मेरी मॉम कहती है, क्या तुमने इसी को देखा था? मैंने फिर अपने घर के खिड़की के बाहर उसी डरावनी परछाई को दोबारा देखा। इस बार मेरे मॉम डैड दोनों ने ही उस परछाई को देख लिया, जिसको देख के हमारी तो रूह कांप गई और रूह कांपते कांपते वो अचानक परछाई घर के अंदर आ गई, जिसको देखने के बाद मेरी मॉम और मैं सहम गए और फिर हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई। उस दिन के बाद से हमें वो परछाई फिर नहीं दिखी। लेकिन मेरी बहन ने एकदम एक दिन जो ड्राइंग की थी वो बिल्कुल वही परछाई जैसी थी, जिसको देख के मेरी आत्मा फिर से सूखने लगी कि ये तुमने क्या बनाया है बहन? ये मैंने पूछा। लेकिन फिर मैंने उस ड्राइंग को जलाने के लिए अपने गार्डन में पत्तियों के ऊपर रख दिया और उसको जलाने की कोशिश करने लगा, ताकि वो मेरी ज़िंदगी से एकदम दूर हो जाए और मुझे अकेला छोड़ दे। ये कहानी मैं डोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक बहुत ही ज़्यादा मोटी सी लड़की रहती थी, जिसको मैं बचपन से देख रहा आ रहा हूँ और वो मुझे पहले तो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन बाद में उससे बात करते करते मुझे वो पसंद आने लगी। इसीलिए एक शाम मैंने उसे डिनर के लिए अपने घर में इनवाइट किया और उसने एक रेड कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर मैंने उसे घर के अंदर बुलाया और आकर उसको सोफे पे बिठाया और पूछा कि तुम कौन सी मूवी देखना पसंद करोगी? उसने कहा, आज कुछ अलग सा मूड है तो एक हॉरर मूवी लगा दो, बहुत अच्छी लगेगी। मैंने इतनी ज़ोर से मेरी दिल में धक धक होने लगी और मज़ा भी आने लगा। फिर मैंने सबसे ज़्यादा डरावनी मूवी लगा दी और जिसको देख के उसके भी होश उड़ने लगे और वो मुझसे आके लपेटने लगी। मुझे देख के उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैंने भी उसको अपने बाहों में ले लिया और कहा कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर मैंने और उसने धीरे धीरे करके अपने हाथों को अपने हाथों में लगाया और वो मुझसे कहने लगा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? फिर हम लोगों ने टीवी को बंद किया और किस करने लगे, जो बहुत ही ज़्यादा हसीन पल हो रहे थे। लेकिन उसने मुझे अचानक ही धक्का दे दिया। मुझे पहले तो ये थोड़ा समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा कि मैंने एक काली परछाई को वहाँ से जाते हुए देखा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि मैं और उसके अलावा इस घर में कोई नहीं थे। मैंने उसे ये बात समझाई, लेकिन उसने फिर भी मुझसे कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई तो है, कोई साया अभी यहाँ से गुज़रा है, जिसको देख के मैं उसको फिर से चूमने लगा और फिर से उसने मुझे धक्का दे दिया। इस बार मैंने उससे कह दिया, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे कहो, ये बार बार साये की बात क्यों कर रही हो? और फिर उसने मुझ पे गुस्सा करके वहाँ से जाने लगी और मैंने भी उसको बातें सुना दी। मैं तुम्हारे जैसी लड़की पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, निकल जाओ मेरे घर से। और फिर उसने मुझे एक चाटा मार के वो अपने घर की तरफ निकल गई।
कुछ देर बाद मैंने बहुत सोचा, फिर उसके घर में जाके मैंने जब डोरबेल बजाई तो उसका घर के अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। मैं उसके घर के अंदर जाने लगा, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोल रहा था। मैं चुपके से गेट को खोल के उसके रूम के अंदर गया और बोलने लगा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मेरा दिमाग थोड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ें नहीं आने लगी। फिर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की उलझी हुई चीज़ें फेंकी हुई हैं। सब कपड़े फेंके हुए हैं और रूम की हालत तहस नहस जैसी हो चुकी है। मैंने देखा कि बाथरूम से नल का पानी गिर रहा है और मैंने बाथरूम को धीरे धीरे दरवाजे को धक्काना शुरू कर दिया, और जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया मेरे आंखों के सामने एक अलग ही दृश्य उभरने लगा। वहाँ पे फिर मैंने देखा कि मेरी की लाश बाथटब में पड़ी हुई है और वो पानी के नीचे डूब चुकी है, और दीवार पे लिखा था यू शुड हैव बिलीव हर फर्स्ट टाइम। ये सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा डर रहा था, और उसकी ये हालत देख के मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और पुलिस को सब कुछ बता दिया जो उस दिन हुआ था। और इस घटना के बाद मैं हर रोज़ अपने आप को कोसता हूँ कि काश मैंने उस दिन उसको अपने घर पे नहीं भेजा होता। जिसने भी उसके साथ ये किया है मैं उसे